हेलो दोस्तों, मैं हूं स्वागत है आप सभी का डिफेंस एंड डिप्लोमेट्स में। दोस्तों, एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करनी है। चर्चा ये है कि प्रधानमंत्री मोदी को असैसिनेट करने का प्लान था, जो शायद सक्सेस नहीं हुआ है, इसीलिए मोदी जी हमारे बीच में हैं। इसके पीछे CIA और ISI का हाथ बताया जा रहा है। इस घटना को लेकर के दो तथ्य दिए जा रहे हैं, यानी एक समय पे दो घटनाएं घटित हुई, उन्हीं घटनाओं को इनसे जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। पहला ये कि 1 से 3 सितंबर के बीच में प्रधानमंत्री चाइना की यात्रा पे थे। उस समय राष्ट्रपति पुतिन सारे प्रोटोकॉल तोड़ के 15 मिनट उनका इंतजार किए, फिर उसके बाद 45 मिनट तक उनको अपने कार में लेके घूमते रहे, यानी सड़क पे ही रहे। ना तो अपने होटल में गए जहां वो रुके हुए थे, ना ही उस होटल में रुके जहां मीटिंग चल रही थी। दूसरी घटना ये देखी जा रही है कि बांग्लादेश में एक अमेरिकी जनरल थे, सैन्य अधिकारी थे, उनको जहर देके मारा गया है। उनका पोस्टमार्टम भी नहीं हुआ। चुपचाप तरीके से अमेरिकी गवर्नमेंट के ऑफिसर वहाँ पहुँचते हैं, उनकी डेड बॉडी को लेकर अमेरिका भाग जाते हैं। तो ये जो घटनाएं घटती हैं, ठीक इसके पहले नेपाल में जेनजी प्रोटेस्ट हुआ था, कुछ दिन पहले बांग्लादेश में प्रोटेस्ट हुआ था, उसके पहले श्रीलंका में प्रोटेस्ट हुआ था, उसके पहले पाकिस्तान में प्रोटेस्ट हुआ था। तो इन घटनाओं को देखते हुए ये जोड़ा जा रहा है कि इस बार इंडिया को डिस्टर्ब करने का प्लान किया गया था, किसी टॉप लीडर को असैसिनेट करने का प्लान किया गया था, जो सक्सेस नहीं हो पाया है। इसमें KGB ने शायद राव की मदद करी है, और यही सारी बातें थी जो सिक्योरिटी इशू थे। इन्हीं को पुतिन जो है प्रधानमंत्री मोदी को बताना चाह रहे थे, इसलिए शायद उनको 45 मिनट तक कार में लेके घूमते रहे। यही वजह है दोस्तों कि इसके बाद से जितनी भी इंटरनेशनल मीटिंग्स रही, वहाँ प्रधानमंत्री मोदी नहीं जा रहे हैं। आसियान, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है भारत के लिए, चाहे वो डिप्लोमेटिक मसला हो, पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाहे वो इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू हो, चाहे वो स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू हो, तीनों ही दृष्टिकोण से आसियान हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बावजूद भी मोदी वहाँ नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे हैं? शायद जान को खतरा है, क्योंकि एक ही रास्ता बचता है भारत को झुकाने का, वो ये है या तो मोदी जी नहीं रहें या फिर देश पूरी तरह से अशांत हो जाए। तो ऐसी स्थिति में अमेरिका पूरी तरह से प्रयास कर रहा है भारत को डिस्टर्ब करने का। आपको सावधान रहना है, किसी बहकावे में नहीं आना है, किसी तरह के सोशल मीडिया में जो झूठ फैलाए जा रहे हैं, फरेब फैलाए जा रहे हैं, उससे सावधान रहना है। और मैं आप लोगों को एक और मैसेज देना चाहता हूं दोस्तों कि बहुत जल्द मैं आपके बीच में एक सीरीज़ लेके आऊँगा, जिसमें क्या है करेंगे कि हम विषय से जुड़े हुए कुछ विशेषज्ञ के इंटरव्यूज़ लेंगे, जो हमारे जो श्रोता हैं उनको काम आएंगे, जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें काम आएंगे, कि किस तरह से उनके जीवन में ये जो एक्सपर्ट हैं इनकी बातें काम करेंगी, उनको कितना लाभ पहुँचा पाएंगी। इसलिए हम एक सीरीज़ चलाएंगे। इसके साथ ही हम GS का भी कोर्स चलाएंगे, और GS में खासकर पॉलिटिकल साइंस का जो सेक्शन है, चाहे वो GS किसी का भी हो, CGPSC का हो, UPPSC का हो, UPSC का हो, या फिर यूपी में GDC आया हुआ है, उसकी प्रिपरेशन जो विद्यार्थी कर रहे हैं उनके लिए भी, जो मेंस लिख रहे हैं उनके लिए भी हम एक GS का सेक्टर चलाएंगे। उसमें खासकर पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशन, यानी 2 पेपर हम टारगेट करेंगे। ठीक है, तो अगली बार मिलते हैं किसी विशेषज्ञ के साथ। धन्यवाद।